ध्यान समाधि विषय, इस विषय पर चर्चा चल रही है। अब तक हमने ध्यान इस विषय के 19 वीडियो और समाधि विषय के 23 वीडियो में हमने ये चर्चा अभी तक सुनी। अब समाधि विषयों का ये 5वां वीडियो आपके सामने है। उसके पहले चौथे वीडियो की आखिरी शाख को दोबारा लेते हैं। सप्त दीप को मास तज, मिले आद घर माय, तब तन सुख राम के, हंसो कबू न जाय। 7 दीप है, ये 7 छेद। यहाँ जीवात्मा इस द्वार से माया का सुख ले रहा था, बाहर का सुख ले रहा था। सप्त दीप को वास तज, अब यहाँ जो वो माया के सुख के लिए वहाँ उसका वास था, यानी वहाँ रहना था, वो छूट जाता है और मिले आधगर माय परमात्मा में जाके जब वो मिल जाता है, तब तन सुख राम के, हंसो कभी न आए। तो वापस शरीर में वो दोबारा नहीं आता। इसे ही कहते हैं मोक्ष, परम मोक्ष। ये स्थिति बनने के बाद दोबारा हंस जन्म नहीं लेगा। जब जन्म नहीं लेगा तो मृत्यु नहीं होगी। अब 5वें भाग को समाधि विषय के प्रारंभ करते हैं के 5 25 हंस का था के ये बल पाण, वा आगे सुख राम के, चारु संग बखान। 5 25 हंस का था के ए बल पाण। 5 तत्व और 25 प्रकृतियाँ का जो बल है, जो जोर है, वो यहाँ आके सब थक जाता है। 5 25 हंस का था के ए बल पाण, वा आगे सुख राम के, चारु संग बखान। उसके आगे यानी आध घर में जाना है तो चारों को संग लेके आगे बढ़ता है। वो 4 क्या है? 4 है चित्त चेतन, निरति और निजमन। चित्त चेतन, निरति और निजमन, ये चारों को आगे संग लिए जाते हैं। 5 प्रकृति का बल यहाँ थक जाता है। 5 तत्व 25 प्रकृति का बल। तो वो 25 प्रकृतियाँ क्या है, ये एक बार देख लेते हैं कि नाड़ी रोम तुचा सुन होई, मेद अस्त बण्या विद भाई, ए प्रगत पाचू सुन भाई, मही तत्व सु उपजे मही। पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियाँ हैं। नाड़ी है, रोम है, त्वचा है,
मेद है और अस्थि है। मेद यानी चर्बी। ये पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियाँ हैं। हे शिष थूक लाल मूत्र वो कहिए, लोई बिंद पेशाब रहिए। ये पांचों प्रगत सुन भाई, तो ये तत्व से उपजे माई। जल तत्व की 5 प्रकृतियाँ है, थूक, लाल मूत्र, वीर्य और पेशाब। आगे फिर तेज तत्व की 5 प्रकृतियाँ आती है, अग्नि तत्व की। हे शिष तिरखा नींद कामना जागे, खुदिया अलस देह तन भांगे। ये प्रगत पाचू सुन भाई, और तेज तत्व सु उपजे माई। तो ये तिरखा यानी प्यास, नींद, कामना यानी इच्छा, खुदिया यानी भोजन, और आलस्य, ये अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियाँ, ये भी जाके वहाँ थक जाती है। इसका बल पूरा पूरा खत्म हो जाता है। हे शिष गावन लड़न दौड़ बहु होई, ऊंची आक ख्याल करे कोई। ए प्रगत पाचू सुन भाई, वाय तत्व सु उपजे माई। वायु तत्व की 5 प्रकृतियाँ है, गाना, लड़ना, दौड़ना, ऊंची हाक लेना और उस पर ख्याल करना। ये वायु तत्व की 5 प्रकृतियाँ है। इनका भी बलपान वहाँ थक जाता है। हे शिष राग धेक ये डिम्बक वावे, पकड़े मून मोह घटावे। ए प्रगत पाचू सुन भाई, ब्रह्मांड सु उपजत आई। आकाश तत्व की ये 5 प्रकृतियाँ है, राग यानी प्रेम, धेक यानी द्वेष, डिम्ब यानी पाखंड, मौन और मोह। ये 5 प्रकृतियाँ आकाश तत्व की। इस प्रकार 5 तत्व की 25 प्रकृतियों का सारा बल वहाँ पे थक जाता है, और इन चारों को भी संग लेके आगे बढ़ जाता है ये हंस। ये 5 25 हंस का थाके बल पान, वा आगे सुख राम के चारु संग बखान। चित चेतन निज मन रे, निरत खुले सतनेन। सब दर से सुख राम के, बोल सके नहीं बेन। जब ये चित्त को, हमारी चेतना को, निजमन को और निरति को साथ में लेने का मतलब, चित्त चेतन निज मन रे, निरत खुले सतनेन। ये हमारे दिव्य दृष्टि वहाँ खिल जाती है, और दिव्य दृष्टि से आत्मा का सारा वो निराकार का रूप, उस दिव्य प्रकाश को देखा जाता है, वो दिखाई पड़ता है। सब दर से सुखराम के, बोल सके नहीं बेन। वहाँ का वर्णन नहीं किया जा सकता, मगर अनुभव तो सब लिया ही जाता है। चेतना को, हमारे चित्त को, और
निजमन और निर्ति को उस सत्स्वरूप का वो आनंद सब वहाँ पे लिया जाता है। बोल कर बता इसलिए नहीं सकते कि वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, आत्मा के दिव्य प्रकाश के बारे में नहीं कहा जा सकता। राम बवर गुफा आसन रहे, तहाँ गूंज धुन होया, दर से सब सुख राम के, गिगन तमाशा मोय। भंवर गुफा, ये दोनों कान से 10वें द्वार तक ये सारा एरिया, इसको भंवर गुफा कहा है महाराज ने। भंवर गुफा आसन रहे तहाँ गुंज धुन होए, वहाँ पे गुंजार की ध्वनि होती है। जब गुंजार की ध्वनि होने लगे तब समझना कि हमारा ध्यान अभी भंवर गुफा में है। सब दर से सुखराम के गिगन तमाशा मोए, अब वहाँ ब्रह्मांड का सारा तमाशा, वहाँ के सारे रहस्य वो जान लेता है। यानी भंवर गुफा से ही गिगन मंडल का 10वें द्वार का आनंद आना अनुभव आ जाता है। सब दर से सुखराम के गिगन तमाशा मोए, महाराज कहते कि मुझे वहीं से सब दिखने लगा, अर्थात दिव्य नेत्रों से। भंवर गुफा को छाड़ के, उड़े हंस 3 बार, 3 लोक सुख राम के, खाली भया विचार। अब 10वें द्वार तक, 10वें द्वार के भीतर में वहाँ से जब उड़ जाते हैं, भंवर गुफा को छाड़ के उड़े हंस 3 बार, जिस समय ये हमारी चेतना भंवर गुफा से आगे 10वें द्वार में चली जाती है, उसको यहाँ पे कहा है उड़ जाना। जिस समय भंवर गुफा को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, 3 लोक सुख राम के, खाली भया विचार। अब 3 लोक से अलग हो गए, सब ये नीचे का पोर्शन खाली हो गया। अब सब कुछ चेतना यहीं ब्रह्मांड में आ गई। अब त्रिकुटी के नीचे ये 3 लोग रह गए, मगर त्रिकुटी के आगे जो भंवर गुफा है, भंवर गुफा को छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं तब ये 3 लोक से हम पूरी तरह से अलग हो गए। 3 लोक सुखराम के, खाली भया विचार, अब वो खाली हो गए। ऐसा विचार वहाँ आने लगता है। नीर अंश को निज हंस है, फिर झीणे सुझीण, बाजा सुन सुख राम के, था की अनहद बीन। यानी भंवर गुफा तक ये अनहद के 10 प्रकार के बाजे सुनाई पड़ते हैं। निरअंश को निज अंश है, यानी हंस अपने
स्वरूप में वहाँ पहुँच जाता है तो वो झीना सा झीना बन जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाता है। बाजा सुन सुखराम के थाकी अनहद बीन। अब अनहद के सब बाजे सुनाई देना बंद हो जाते हैं, यानी वो बाजे अब तक तो जो हम सुन रहे थे धीरे धीरे वो सुनाई देना कम पड़ जाते हैं, क्योंकि अब हम आगे अपने स्वरूप में जाके मिल रहे हैं तो वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं है, वहाँ तो केवल दिव्य उजाला ही उजाला है। नीर अंश को निज अहंस है, वहाँ निज हंस बन गया। फिर झीणे सुझीण, सूक्ष्म से सूक्ष्म बाजा सुन सुख राम के थाकी अनहद बीन। जो भी अभी बाजे सुनाई दे रहे थे वो सब पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो गए। पावन तो बैत है हंसे को अस्थूल। जागी बिन सुख राम के गोरस घर घर मूण। ये नीचे भंवर गुफा से त्रिकुटी से ये नीचे 3 लोक रहते हैं, पृथ्वी, मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। तो वहाँ ये हंस के स्थूल शरीर में वो रह गए और ये स्थूल शरीर अलग हो गया, स्थूल शरीर से हम अलग हो गए। पवन थोतो बहत है हंसा को अस्थूल। अब यहाँ जो श्वास चल रही है, क्योंकि श्वास चलेगी तभी तो जीवित रहेंगे, तो जो श्वास आती है जाती है ये थोती आती है। पवन थोतो बहत है हंसा को अस्तूल। जा घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। यानी गोरस तो है, श्वास तो चल रही है, मगर वो थोती है। जैसे दूध तो है मगर इस दूध से अब घी नहीं बन रहा है, ये दूध में का सार जो है, घी तत्व है, वो चला गया है। श्वास रूपी ये गोरस यानी दूध ये चल तो रही है, मगर इसमें की चेतन रूपी घी तत्व पहले ही ऊपर चला गया। अब ये तो केवल खाली रह गया। अब प्रारब्ध है तब तक जीना है। बाकी और तो 3 लोग से जीते जी अलग हो ही गए। चौथे पद में वहाँ जाके चले गए तो महाराज कहते हैं पवन तो बैत है हंसे को अस्थूल। जागी बिन सुख राम कहे घर घर गोरस मूल। मूल चला गया, सार चला गया और केवल खाली नीचे रह गया। अब इस पवन से कुछ होना जाना नहीं है, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। दही बिलो यर काड़ियो न्यारो कियो हलाय। पवन सुख राम के यूं हंस विचरण
जड्या माया। कैसे जीते जी 3 लोक से अलग होना पड़ता है, ये महाराज बता रहे हैं कि दूध है हमारी श्वासा। अब सदगुरु के भेद से अब उसकी बनी दही, अब वो दही का किया बिलोना। सांस और उसास में जब शब्द ध्यान हमारा नाभि में आता है तब बनती है दही, और नाभि में सांस उसास में जब हम मंथन करते हैं इसको कहते हैं बिलोना। दही बिलोयर काढ़ियो। अब इस प्रकार दोनों श्वास में अर्ध उर्ध में बिलोना करने के बाद सार तत्व को बाहर निकाला। इन पवन से वो पवन अलग हुआ। पेट में जब सांसा अमोघ होती है तब वो श्वासा बंकनाल से सुषुम्ना से ऊपर चढ़ने लगती है। इसको कहते हैं अलग निकालना। दही का विलोना करके उस सार को अलग निकालना। दही बिलोयर कैड़ियो न्यारो कियो हलाए। सांस उसास में भजन करके ये हिलाते हैं तो ये पवन अलग होता है। पवन सु सुखराम के यूं हंस बिछड़ियो माए। इस प्रकार से हम श्वासा से अलग हो रहे हैं। जो रीढ़ की हड्डी से यहाँ भी वायु चढ़ रही है, मगर ये वायु में हमारा प्राण ऊपर चढ़ रहा है और हम अलग हो रहे हैं श्वासा के साथ। इसीलिए तो महाराज ने कहा है सांसा बीना पवन बीन पीवन नानी जमन मन कोई। सूरत नीरत नहीं चित चेतन। बस्त अमूलक होई हो। संतो कई आपत नहीं आवे। कहने से कोई विश्वास नहीं करेगा। ये स्थिति बन जाती है। श्वासा से अलग, पवन से अलग, मन निजमन से अलग। सांसा बिना पवन बिन पीवन ना मन निजमन कोई। सूरत निरत नहीं चित चेत।